कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह 10:20 पर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उनका प्लेन लैंड हुआ, जहां कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वो पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान के ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेनिंग कैंप में सीनियर लीडर्स की एंट्री नहीं है। मीटिंग एकदम बंद कमरे में हुई। हालांकि एयरपोर्ट पर राहुल को रिसीव करने जरूर हुड्डा, सुरजेवाला, सैलजा, राव नरेंद्र सरीखे नेता पहुंचे। ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों के अलावा किसी नेता को नहीं जाने दिया गया। ऐसे में अब राहुल गांधी की इस गुप्त मीटिंग और जिला अध्यक्षों को मिली ट्रेनिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं, और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आए। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी की ट्रेनिंग के दौरान चरखी दादरी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील धानक की बेटी जसबीर बॉक्सर ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जसबीर ने कहा कि हरियाणा के पंचकुला में छात्र बैठे हुए हैं, उन छात्रों पर 35% का क्राइटेरिया थोपा जा रहा है। जसबीर ने बताया कि पहले भी वो 2 दफा राहुल गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं। हमेशा ही जनता के मुद्दों को उठाने और उनके हकों की आवाज उठाने को लेकर बातचीत हुई है। क्या राहुल जी से क्या कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? जी, मेरा नाम जसबीर बॉक्सर है। मैं चरखी दादरी से हूँ और मेरे डैडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के। अच्छा। और आज राहुल जी से मिले हैं, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने पिताजी के स्ट्रगल के पीछे उनको मौका दिया और जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे, जिस तरह से राहुल जी आपसे मिले? राहुल जी से परिवार के बारे में बात हुई है, और जो पंचकुला में धरने पे बैठे हैं छात्र, उनके भविष्य को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के मेरी उनसे बात हुई है कि काफी दिन से जो है 29 दिसंबर से छात्र वहां धरने पे बैठे हुए हैं। तो मैंने उनकी मांग को लेकर के उनसे ज्ञापन दिया है और उनकी बात को वहां तक पहुंचाया है। इससे पहले कभी मिले थे राहुल से? इससे पहले मैं राहुल जी से 2-3 बार दफा मिल चुकी हूँ। एक बार जवाहर भवन में मीटिंग थी हमारी राहुल जी के साथ, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल जी से मिल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भारत जोड़ो यात्री रहे हैं। राहुल जी के साथ 6 महीने लगातार यात्री के रूप में उनके साथ रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर बॉक्सर, चरखी दादरी, हरियाणा यूथ कांग्रेस में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। आप सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल की ट्रेनिंग कैंप में मीडिया की भी एंट्री नहीं हुई। मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। केवल प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणी सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। राहुल गांधी के काफिले में शामिल केवल 3 गाड़ियां ही धर्मशाला के अंदर जा सकीं। बाकी वाहनों को धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित पंजाबी धर्मशाला में राहुल गांधी का ट्रेनिंग कैंप लगा है। कांग्रेस ने इसे संगठन सृजन अभियान नाम दिया है, मगर गुप्त रूप से ये कौन सा सृजन चल रहा है, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है। कांग्रेस का ये संगठन सृजन अभियान 22 जनवरी तक चलेगा। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। उन्होंने हरियाणा तथा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। इसके अलावा उनके परिजनों से भी मिले और सभी ने सामूहिक लंच भी किया। जब अशोक अरोड़ा से पूछा गया कि अनिल विज और बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की जरूरत है, तो अरोड़ा ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जिन्हें कोई बीजेपी में नहीं पूछता वो कांग्रेस की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे रही है, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए पिछली 13 तारीख से लगातार उत्तराखंड और हरियाणा के जिला प्रधानों का प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र में लगा हुआ है, जिसमें लगातार सुबह 8 बजे ध्वजारोहण से लेकर शाम के 8 बजे तक अलग अलग विषय पे अलग अलग चर्चा हुई। कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद देश को किस प्रकार से पूरी तरह से डेवलप करने का काम किया,
और आज की सरकार जो संविधान को नहीं मान रही, प्रजातंत्र को नहीं मान रही है, हर इश्यू पे, एग्रीकल्चर पे भी, डेवलपमेंट पे भी, आर्थिक आधार पे भी यहाँ पे चर्चा हुई। उसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी आज हमें थोड़ी देर में 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं और वो भी जिला प्रधानों को जहाँ प्रशिक्षित शिविर में काम भाग लेंगे, वहीं उनके परिवार से, लोगों से मिलकर एक पारिवारिक माहौल का जो जिस प्रकार होता है इस प्रकार का बनाने का काम करें। तो क्या मान के चले राहुल गांधी जी परिजनों से भी बातचीत करेंगे और लगातार निश्चित रूप से सभी परिजनों को अलग अलग मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, चर्चा करेंगे। जमीनी हालातों पर भी चर्चा- पारिवारिक जो कांग्रेस एक परिवार है, एक परिवार के रूप में सभी एक साथ बैठे। जमीनी हालातों पे चर्चा होगी, हरियाणा उत्तराखंड के जो जमीनी हालात। निश्चित रूप से जब नेता आता है तो नेता के सामने सभी प्रकार की चर्चाएं होती हैं और पिछले 10 दिन से इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। किसी गाँव में या किसी मंदिर में अभी तक में कोई ये प्रोग्राम नहीं है, परंतु जैसे ही होगा आपको बता दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने संगठन सृजन अभियान में राहुल गांधी की ट्रेनिंग को लेकर कहा कि कैंप का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति सिखाना है। इसमें हरियाणा के 32 और उत्तराखंड के 27 कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ साथ राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले साल 4 जून को चंडीगढ़ में ही पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत राज्यों के नेताओं और ऑब्जर्वरों की मीटिंग ली थी। उस समय हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई थी। राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा था कि संगठन बनाते समय किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। राहुल गांधी के दौरे के बाद 12 अगस्त को कांग्रेस ने 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। इसके बाद 29 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। उदय भान की जगह पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अब राहुल नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा और उत्तराखंड के हमारे जो जिला अध्यक्षगण हैं उनके लिए एक 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप, ताकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है देश का, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, देश के प्रदेशों के मुद्दे क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनका हल और आंदोलन की जो गतिविधि है उसे किस प्रकार से तैयार करना है। श्री सचिन राव जो हमारे ट्रेनिंग विभाग के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो हर जगह हमारे जिला अध्यक्षों को लेकर इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, भिन्न भिन्न मुद्दों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड क्या है, देश के संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए हमें किस प्रकार से कारगर कदम उठाने चाहिए, छोटे छोटे दुकानदार, हमारे अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के भाई बहनों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, भाजपा किस प्रकार से गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के, बीसी वर्ग के अधिकार छीन रही है, किस प्रकार से किसान जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार से खेती पर एक नियोजित हमला किया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर हमारे अध्यक्षगण चर्चा भी करते हैं और पार्टी एक आम राय बनाने की कोशिश करती है जिसके आधार पर जमीनी आंदोलन और जमीनी जुड़ाव किया जा सके। एक बेहतरीन कदम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी को और पूरी टीम को उनकी इस बात के लिए शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रांत का भी, हरियाणा का भी, हरियाणा के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड का भी, दोनों का कैंप जो है जिला अध्यक्षों का यहां लगाया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष वैचारिक तौर से, आंदोलनात्मक तौर से और ज्यादा लैस होकर इस कैंप से निकलेंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 जिलों की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया। हालांकि 3 जिलों में कार्यकारिणी का विस्तार फिलहाल रोका गया है, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से पहले कांग्रेस ने संगठनात्मक विस्तार किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन सर्जन कार्यक्रम पिछले 9 दिनों से कुरुक्षेत्र में चल रहा था। हरियाणा प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही थी।
कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आज 9वां दिन है। आज नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष पिछले 9 दिनों से ट्रेनिंग ले रहे थे संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत, उनसे भेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम दिन उनके बीच में रहेंगे, उनके परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी अपने जो जिला अध्यक्ष हैं दोनों प्रदेशों के, उनको मजबूती देने के लिए, पार्टी के इतिहास से जोड़ने के लिए और खास तौर से पार्टी की जो नीतियां हैं वो कैसे आम जन तक पहुंचे, उसके लिए एक तरह से प्रयास कर रही है। और उसी कार्यक्रम के तहत एक तरह से आज राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में पुलिस फोर्स लगाई गई है और खास तौर से जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपने बड़े बड़े होर्डिंग अपने नेताओं के साथ पूरे शहर को एक तरह से भर दिया है। आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से मैं एक बार कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है कि उनका नेता जो है आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहा है। और इसीलिए एक तरह से पूरे शहर को, तमाम जो एक तरह से कार्यक्रम का जो स्थल है उसके आसपास बड़े बड़े होर्डिंग के साथ, नारों के साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाट दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि आज राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका जोश और उत्साह देखते ही बनेगा। और जो पिछले 9 दिनों से जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग ले रहे थे उनका जो समापन एक तरह से समारोह रहेगा वो 22 तारीख यानी कल रहेगा। और आज राहुल गांधी उनके बीच जब होंगे तो पार्टी की जो नीतियां या पार्टी का जो संगठन सर्जन कार्यक्रम है उसकी सार्थकता कहीं ना कहीं दिखाई देगी। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा कि हरियाणा और उत्तराखंड दोनों राज्यों के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। हमें खुशी है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए हैं। अनिल विज के बयान पर कुमारी शैलजा ने कहा कि ये तो सत्ता में बैठे हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम है, न काम हो रहे हैं न सरकार चल रही है। आपस में चाहे मंत्री हो, विधायक हो या फिर मेयर, सबके बीच किसी न किसी की तरह समस्या चल रही है। भाजपा हर जिले में क्यों इस प्रकार की उठ गई है? ये तो सत्ता में बैठे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है? इनको ना काम हो रहा है ना सरकार चल रही है। आपस में मंत्री हैं, जो भी हैं, एमएलए हैं, विधायक, सभी मेयर हैं, सब आपस में हर जिले में कुछ ना कुछ इनकी समस्याएं चल रही हैं। इसलिए ये ज्यादा महत्व रखता है। जो लोगों तक कार्य होने चाहिए, विकास होने चाहिए, वो ठप हो जाते हैं। आपस में इनके ना मंत्रियों की ना विधायकों की किसी की बनती नहीं। कुमारी शैलजा इधर बीजेपी के अंदर चल रही समस्या की बात तो कर रही हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा है। हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए और तीखा हमला किया। कुलदीप शर्मा ने इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। कुलदीप शर्मा ने 2005 वाली कांग्रेस के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। साथ ही किरण चौधरी समेत कई नेताओं के कांग्रेस से दूरी बनाने को पार्टी की कमजोरी तक बताया। कुलदीप शर्मा कई मुद्दों पर दोहरी बात करते नजर आए। पहले उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप चल रहा, लेकिन ट्रेनिंग वही नेता दे रहे जिनकी बदौलत पार्टी 3-4 बार हार चुकी। कुलदीप शर्मा ने कहा कि 2005 वाली कांग्रेस का पुनर्निर्माण करना है ताकि पार्टी फिर से बहुमत हासिल कर सके। कांग्रेस और संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस से विमुख नेताओं को वापस लाने की बात करना गलत नहीं है। बंसीलाल की विरासत को कांग्रेस से दूर करना गलत था। किरण चौधरी कांग्रेस में थी तो एक सशक्त नेता थी और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुलदीप शर्मा ने राधे श्याम के बाद खुद के इनेलो में जाने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि वे सदा सुहागन परिवार से आते हैं। हुड्डा को बुजुर्ग कहा कि बुजुर्ग को बुजुर्ग ही कहते हैं। साथ ही चुटकी भी ली कि राजनीति में लोग रिटायर नहीं होते, दूसरों को कर दिया जाता है। बीजेपी नेताओं की जुबानी जंग पर कुलदीप शर्मा ने कहा, बीजेपी में अनिल विज, राव नरेंद्र या राव नरवीर के बीच गुटबाजी है या नहीं, ये उनके कहने ना कहने से खत्म नहीं होगी।